आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। विश्व जागतिक छायाचित्र दिवस पर ठाणे जिला सूचना कार्यालय, वैशाख इंडिया और शटर एंड लाइट क्रिएशंस के संयुक्त से समाचार पत्र फोटोग्राफर प्रफुल्ल गांगुर्डे की चुनिंदा तस्वीरों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक छायाचित्रकार के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होता है कि उसकी खींची गई तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई जाए, जो ठाणे में ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल गांगुर्डे की लगाई गई। बता दें, प्रफुल्ल गांगुर्डे पिछले 20 वर्षों से अधिक एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में अपनी उत्तम पत्रकारिता कर रहे हैं। साथ ही कई जिला स्तरीय पुरस्कार भी हासिल किए हैं। साथ ही मुंबई के नामांकित संस्थाओं को मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण भी देते हैं। तो वहीं यशवंतराव ओपन यूनिवर्सिटी नासिक के माध्यम से ठाणे सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए फोटोग्राफी पर मुफ्त प्रशिक्षण भी देते हैं। साथ ही जरूरतमंद एवं गरीब बच्चों को फोटोग्राफी का मुफ्त प्रशिक्षण भी देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छायाचित्र द्वारा खींची गई एक तस्वीर हजारों शब्द बयां करती है। साथ ही कभी कभी खबरों के लिए कठिन परिस्थितियों से होकर भी तस्वीरें लेनी पड़ती है। छायाचित्रकार का जीवन भी काफ़ी कठिनाई एवं चुनौतियों से भरा होता है। इस अवसर पर ठाणे शहर में 15 वर्षों से अधिक समय से लगातार फोटोग्राफर के रूप में कार्यरत समाचार पत्र फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के माध्यम से ठाणे जिला माहिती कार्यालय, वैशाख इंडिया और शटर एंड लाइट क्रिएशंस, इनके माध्यम से मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ्स का यहाँ पे प्रदर्शन आयोजित किया है। और जिस तरह से छायाचित्रकार जो रहते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे जो छायाचित्र जो कैप्चर करना, जिस तरह से आप लोगों की लाइफ में जिस तरह से जो वो पिक्चर ही सब कुछ जो बोलता है, उसको किस तरह? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि एक फ़ोटो 1000 वर्ड्स कहता है। और जिस तरह से चित्रकारों को कहीं कहीं स्पॉट पर जिस तरह काफ़ी डिफ़िकल्टीज होकर वो उनको फ़ोटो कैप्चर करना पड़ता है, उसके बारे में किस तरह बताएंगे? देखो, प्रेस फोटोग्राफी एक चैलेंज है। हमको एक ही फ़ोटो में पूरी न्यूज़ दिखानी होती है, तो एक बहुत चैलेंज है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज के जो फोटोग्राफर, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है कि आप क्या उनको कहना चाहेंगे? मैं आज के फोटोग्राफर्स को इतना ही कहूँगा कि अगर आपको कोई फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपको फ़ोटोग्राफी का थोड़ा सा तो ज्ञान लेना ही होगा। और आज के जो नए नए फोटोग्राफर्स, उनको लेके क्या आप उनको लेकर वर्कशॉप कैसे चालू करेंगे किसी चीज़ को? मैं एक फ्री का बेसिक फ़ोटोग्राफी का एक वर्कशॉप कर रहा हूँ, तो अगर जिनको इसमें पार्टिसिपेट करना है वो आ सकते हैं। यहाँ पर एग्जीबिशन कब से कब तक लगा है? यहाँ पे एग्जीबिशन होगा 22 अगस्त से 29 अगस्त तक, और मैं सबको विनती करता हूँ कि सबको यहाँ पर आके छायाचित्र प्रदर्शन देखना है। थैंक यू, धन्यवाद। ये छायाचित्र का एग्जीबिशन का मतलब अपन पुराना, जैसे उसका इतिहास क्या है, उसका भूगोल क्या है, उसने कैसा बना है, वो सब सीखने को मिला है। और दूसरी चीज़, मैं एक पर्यावरण के विषय में ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे तरफ से जो हो सकता है, जो सोचा है, जो फ्रेम्स बनाए हैं, उसका पूरा सा वेस्ट से हमने फ्रेम बनाया है, पिन बॉक्स बनाया है। इसके ज़रिए मेरे को समाज को कहना है, वेस्ट हैंडलिंग प्रॉपरली करना है। पर्यावरण और जो छायाचित्र का एक अनोखा नाता है, जिस तरह से, और दोनों का कहीं ना कहीं जो एक शब्द जो समाज को देते हैं मैसेज, उसको किस तरह से? फोटोग्राफी, इसका मतलब आपका भावनापूर्ण व्यक्त करने का एक जरिया है। निसर्ग के बारे में जो सोचना है, तो पुराने ज़माने में क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, उसका कंपैरिजन करना है, तो मेरे को फोटोग्राफी ज़रूरी पड़ता है। आजकल जो हो रहा है, अगर किसी को सिखाना है, जड़ के बारे में बताना है, निसर्ग के बारे में कुछ सिखाना है, तो फोटोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसका जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर मेन चीज़ है लाइट, दूसरी चीज़ है कंपोजिशन, थर्ड उसके अंदर आप कैसे बिठाते हो, वो थ्योरी सब आपको
ज़रूर सीखना पड़ेगा, तब आपका फोटोग्राफ बहुत इफेक्टिव बनेगा। और यहाँ पर एग्जीबिशन कब से कब तक लगा है सर, और लोगों को क्या मैसेज करेंगे? लोगों को मैसेज एक ही है, सिर्फ आप फोटो एग्जीबिशन भी देखनी है, उसके साथ साथ में हमने जो टेरेस गार्डन बनाया है उसके बारे में भी जानकारी लीजिए, ताकि प्रकृति को हम क्या दे सकते हैं, कैसा उसको बचा सकते हैं, विश्व को कैसा मैनेज कर सकते हैं, आपको सिखाने के लिए हमारा एक योगदान है। यहाँ पर एग्जीबिशन कब से कब तक लगा हुआ है? आज से लेकर अगले शुक्रवार तक है। नमस्ते। जैसे कि आपको पता है कि जिला सूचना कार्यालय, जिसे जिला माहिती कार्यालय भी बुलाया जाता है, इस कार्यालय का मुख्य काम है कि शासन, जनता और प्रसार माध्यम इनके बीच दुआ रखना, शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी प्रसिद्धि करना, और कुछ बातें ऐसी होती है कि जो फोटो के तहत भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आज हमने ये तय किया था कि अभी कुछ दिन पहले जागतिक छायाचित्रण दिन हमने मनाया। उस अवसर पर हमने इस छायाचित्रकारों का सम्मान रखना था, और जिनकी 15 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने अपनी छायाचित्रता में खुद की सेवा दी है। तो उन छायाचित्रकारों का सम्मान करना ये हमारी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ। तो उनका सम्मान का कार्यक्रम था। साथ ही में हमने और 2 उपक्रम रखे, जिसमें एक था कि हमारे जो प्रफुल्ल गांगुर्डे, ये हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट है, तो उनकी मदद से, विजय कुमार कट्टी सर की मदद से और जिला माहिती कार्यालय की ओर से हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। तो प्रफुल्ल जी ने जो अच्छे फ़ोटोग्राफ्स जो निकाले हैं उसकी प्रदर्शनी हमने यहाँ पर आज सबके लिए खुली कर दी है। इस फोटोग्राफी में उन्होंने ठाणे ज़िले में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसकी कुछ अच्छी फ़ोटो उन्होंने निकाली है। उसमें से कुछ ठाणे कल्चर की फ़ोटो है, ठाणे ज़िले का जो संस्कृति है उसके भी कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो ये भी साथ में था। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर 1-2 घंटे का प्रशिक्षण भी रखा गया है कि जिनको फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, जो फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, उनको यहाँ पर हमने बिल्कुल मुफ्त फ्री में ये फ़ोटोग्राफी का सेशन रखा है। साथ ही में यहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उस स्कीम्स की भी प्रदर्शनी हमने यहाँ पर रखी हुई है। जबकि लोग ये यहाँ का टेरेस गार्डन देखने आते हैं तो साथ में वो क्या करेंगे कि गवर्नमेंट की स्कीम भी समझ लेंगे और साथ में ये प्रदर्शनी का भी लाभ उठाएंगे। और जिस तरह से अभी जैसे बताया सर आपने कि पत्रकारों को यहाँ पर, छायाचित्रकारों का सम्मान जिस तरह से यहाँ पर रखा गया था, और किसी एक छायाचित्रकार का जो फोटोग्राफी की एग्जीबिशन लगना ही उनके लिए जो सबसे बड़ा एक सम्मान जिस तरह माना जाता है, उसकी एग्जीबिशन आपने यहाँ पर लगाया सर। जी हाँ, देखिए, हर जिस भी फील्ड में कोई भी काम करता है तो उस फील्ड से रिलेटेड अगर उसका सम्मान हो तो किसी को भी एक उत्साह मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। तो इस जिम्मेदारी को भांपते हुए जिला माहिती कार्यालय ने ये कदम उठाया है कि जो छायाचित्रकार दिन रात मेहनत करते हैं, फील्ड में जाते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, और उनकी फ़ोटो से बहुत अच्छा एक सोशल मैसेज भी जाता है। हर कहानी में एक फ़ोटो छुपा होता है, उस फ़ोटो को बाहर लाने का काम हमारे ये छायाचित्रकार भाई करते हैं। तो इसलिए उनका सम्मान होना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस तहत आज का उनका सम्मान समारोह हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। साथ ही में जिलाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण पांचाल, इनकी संकल्पना से हम जल्द ही एक फ़ोटोग्राफी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें ठाणे डिस्ट्रिक्ट के वन्यजीव, ठाणे डिस्ट्रिक्ट का नेचर, ठाणे डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी डेवलपमेंट और इस तरीके से कुछ भी और अच्छे फ़ोटोग्राफ्स जब रहेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी बेस्ट फ़ोटो को हम चॉइस करके उसका एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाएंगे, और उस कॉफ़ी टेबल बुक में उस छायाचित्रकार का नाम भी होगा। और ये एक मैं सम्मान मानता हूँ उस छायाचित्रकार का। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जल्दी ये कंपटीशन होने वाला है। आप सभी जो विषय मैंने बताया फिर एक बार दोहराना चाहूँगा। वन्यजीव, निसर्ग जिसे हम कहते हैं नेचर, उसके बाद है यहाँ की संस्कृति,
और उसके बाद फिर जितने भी आपको अच्छे लगे वैसे अलग अलग फ़ोटो। सर, आप ठाणे जिला माहिती कार्य अधिकारी हैं। आपके माध्यम से समाज के सभी वर्गों में जिस तरह से उनको आपके द्वारा प्रोत्साहन जिस तरह दिया जाए, जैसे पर्यावरण को लेकर हो या पत्रकारिता को लेकर हो, जिस तरह से यहाँ पर अपने पर्यावरण को लेकर जो टेरेस गार्डन जिस तरह से बनाया है और लोगों को जिस तरह जन जागृति करने के लिए, उसको कैसे? देखिए, इस टेरेस गार्डन के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये टेरेस गार्डन वेस्ट टू बेस्ट, मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम कभी उपयोग में नहीं लाते हैं उसका हम अभी उसको फेंकने वाले हैं या फेंक दी गई है, ऐसे चीज़ों को हमने इकट्ठा करके उसमें से ये टेरेस गार्डन हमने बनाया है। टेरेस गार्डन तो ठीक है, लेकिन इसकी मूल संकल्पना ये है कि वेस्ट टू बेस्ट, और साथ ही में सरकारी कार्यालय के प्रीमाइसेस में इस तरह से वेस्ट टू बेस्ट इस संकल्पना पर आधारित ये देश का पहला टेरेस गार्डन है जो कि हमारे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बनाया है। साथ में इस टेरेस गार्डन में आपको कौन से पेड़ अच्छे हैं, संस्कृति के लिए कौन से अच्छे हैं, पर्यावरण के लिए कौन से अच्छे हैं, यहाँ पर और एक आपको देखने मिलेगा इस टेरेस गार्डन में कि जिस पौधे को हम लगाते हैं उसकी वजह से यहाँ पे मच्छर नहीं आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही में इस टेरेस गार्डन के साथ ही में हमने गवर्नमेंट स्कीम्स की भी प्रदर्शनी लगाई हुई है, जबकि आपको पता चले कि भाई कौन सी स्कीम हमारे लिए है और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर एक बार आह्वान करता हूं कि आप ये टेरेस गार्डन देखने के लिए भी ज़रूर आए और ये शासन और छायाचित्र प्रदर्शनी है उसको देखने के लिए भी ज़रूर आए।